नमस्कार। वैदिक संस्कृति ग्रुप, छाया जी, गीता जी और मेरी सहयोगी संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अ, कार्यक्रम में हमने जो 23 तारीख को पिछली क्लास हुई थी, उसमें जो हमने सीखा था एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, जिसमें हमने यिन यांग थ्योरी और समानता का सिद्धांत पढ़ा था, उसी सिद्धांत के को साथ में लेते हुए हम ट्रीटमेंट के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसमें मेरा सहयोग करेंगी मेरे सहभागी संगीता पटेल जी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को और आप सभी को नमन करती हूँ और अपने इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा हम पिछला लेके चलते हैं कि हमारा जो प्रकृति है और हमारा शरीर में क्या समानताएं हैं, जो हमने पिछली बार बात करी। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जैसा मानव शरीर है वो एक्चुअली प्रतिबिंब है हमारी प्रकृति का, और हमारा शरीर जो प्रतिबिंब है हमारे हाथ। तो इस हाथ में समानता कैसे है, ये हम पहले देखेंगे। तो समानता के सिद्धांत में जो सबसे पहली चीज है कि हमारे शरीर में 5 एक्सटेंशन हैं। 5 एक्सटेंशन, 2 पैर, 2 हाथ और एक सिर का एक्सटेंशन, मतलब हमारे शरीर से ये 5 प्रोजेक्शन निकले हैं। तो सेम यही प्रोजेक्शन अगर हम अपने हाथ को देखते हैं, तो हमारे हाथ में भी 5 प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। अब इस हाथ को अगर आप सीधे कहीं पे भी फ्लैट इस जगह पे ऐसे इस तरीके से प्लेस करेंगे, तो जो 2 फिंगर आपकी जमीन से टच होती है, सेम वो हमारे रिफ्लेक्शन है हमारे दोनों पैरों की, मतलब बीच की दोनों उंगलियां, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। और बाजू वाली जो 2 उंगलियां हैं जो कि जमीन तक नहीं टच होती, तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी, अगर हम साइज के हिसाब से भी देखते हैं, तो ये थोड़ी सी छोटी मिलती है। तो सेम उसी तरीके से हमारी ये दोनों फिंगर जो हैं, ये हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दो हाथ और पैरों के एवज में अगर हम ये देखते हैं, तो हमारा सिर का पार्ट कंपेरेटिवली छोटा होता है। तो सेम ये रिप्रेजेंट करता है हमारा थंब एरिया। तो ये हो गए हमारे 5 प्रोजेक्शन। तो ये नंबर में काउंट हो गए। दूसरा हमारा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी फ्रंट का पोर्शन, तो हमारी बॉडी का फ्रंट का एरिया, और हमारे बैक का पोर्शन मीन्स हमारी बॉडी का बैक का एरिया, और हमारी बॉडी की ये साइड्स के एरिया, ये साइड है और ये दूसरा साइड है। तो 4 डायमेंशनल हमारी बॉडी होती है। तो सेम हमारा हाथ भी 4 डायमेंशनल होता है। तो अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि ये हमारे बॉडी का जो सेगमेंट है, कितने डिवीजन है। तो हमारे पैर के 3 3 डिवीजन है, 1 2 3। और हमारे हाथ में 3 डिवीजन है, 1 2 और 3। तो ये टोटालिटी में जब हम इसको काउंट करते हैं, ये टोटल हमारे होते हैं 3 3 3 3, और ये 2। तो ये टोटल मिला के होते हैं हमारे 16। तो हमारी बॉडी का जो डिवीजन है, बॉडी का जो सेगमेंट है, वो 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसीलिए इस बात पे भी आपने सुना होगा कि कृष्ण को कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण है। सेम ये सिमिलैरिटी हम चंद्रमा के लिए भी बात करते हैं कि चंद्रमा जो है वो 16 कला संपूर्ण होता है। तो ये जो सिमिलैरिटी है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी के सेगमेंट्स को काउंट करके करी जाती है। तो अब हम सीधा पार्ट पे आ जाते हैं कि हमने इसमें बात करनी है कि हमारे बॉडी में अगर हम ये सारे प्लेसमेंट जान चुके हैं, तो अब हमारे बॉडी में ऑर्गन्स किस जगह पे हैं, और हमने ट्रीटमेंट सीखना है कलर्स के थ्रू। पहला हम कलर का एप्लीकेशन देखेंगे। सेम उसी लोकेशन पे हमारी सहयोगी संगीता जी इसमें हेल्प करेंगी। तो उसी लोकेशन पे हम वहाँ पे मेथी, मटर और जो भी हमारे नेचुरल हमारे सीड्स हमारे घरों में मौजूद होते हैं, उसके एप्लीकेशन के साथ हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देखेंगे। तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे हम सबसे पहले सिर के भाग से। तो सिर के भाग में सिर से शुरू करें संगीता जी, या बॉडी के बैलेंस से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम अपने बॉडी को देख लेते हैं। हमारे बॉडी में हमने लास्ट टाइम बात की थी लेफ्ट और राइट की। तो हमारे बॉडी में लेफ्ट और राइट का जो डिवीजन है, तो सबसे पहले बॉडी तो हमारी बैलेंस होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों को हम सबसे पहले बैलेंसिंग चेक कराते हैं, तो उसमें राइट और लेफ्ट बैलेंस होता है, तो गाड़ी की मूवमेंट अच्छी होती है। सेम इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक गाड़ी के तरह ही है, इसको गाड़ी की वाहन माना जाता है। तो हमारी बॉडी में भी लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर होना चाहिए।
तो ये बॉडी की बैलेंसिंग जो होती है वो हमारे शरीर में वो करती है हमारी नाभि। तो जब हमारी बॉडी में नाभि बैलेंस होती है तो हमारा बॉडी बैलेंस होता है, और अगर नाभि बैलेंस होती है तो हमारा जो दिनचर्या है वो भी बढ़िया जाता है, और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बैलेंस्ड वे में रहती है। नहीं, अगर बॉडी इनबैलेंस होगी तो कोई भी एक चीज हाइपर हो जाएगी और दूसरी चीज लो इसमें चली जाएगी। तो बॉडी की बैलेंसिंग, तो सबसे पहले हम बॉडी को बैलेंस करना सीखेंगे। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम अपने हथेली के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि ये हमारा सिर का पार्ट होता है और ये हमारी पूरी बॉडी होती है। तो बॉडी में जो हमारा नेवल है वो आप देखें स्क्रीन पे संगीता जी दिखा रहे हैं, इस जगह पे हमारा नेवल होता है। तो इस नेवल को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक मटर का दाना लगा सकते हैं, वाइट जो ड्राई पी होता है, इसको आप पेपर टेप में लगा के इसी लोकेशन पे आपने इसको प्लेस कर लेना है। और ये जो मटर हम लगाएंगे ये कम से कम आपके दोनों हाथों पे, पहला तो कंडीशन है दोनों हाथों पे लगाना है, और दूसरा कि आप इसको 6 से 8 घंटे लगा सकती हैं। तो ये आप रात को सोते समय भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों चीजों का एप्लीकेशन साथ साथ भी कर सकते हैं, मतलब नीचे आप कलर अप्लाई कर लें और उसके ऊपर आप मटर का दाना लगा लें, या सिंपल आप यहाँ पे दिन में 3 बार प्रेशर भी दे सकते हैं। इससे आपकी नाभि जो है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम ये हमारी बॉडी हो गई बैलेंस। अब बैलेंसिंग के बाद हम सिर से नीचे की तरफ मूव करेंगे अपने बॉडी में। किस एक तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा कि हमारे पाम पे हमारे बॉडी का कहाँ पे रिफ्लेक्शन किस चीज का आता है और हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम सिर की बात करेंगे। सिर में भी हमारा फ्रंट का है, फ्रंटल है। तो माथे में अगर आपके दर्द है किसी भी तरीके से, तो ये जो संगीता जी अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे आप ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करेंगे, या यहाँ पे आप मटर का दाना लगा सकते हैं। दिन में 3 बार, वही 1 से 2 मिनट के लिए आप प्रेशर दोगे तो इससे आपको सिर के दर्द में काफी आराम महसूस होगा। सिर के बाद हमारा आता है टेम्पोरल रीजन, कान के ऊपर का एरिया, इसको हम कनपट्टी का एरिया भी कहते हैं। तो कान के ऊपर अगर आपके दर्द है सिर के भाग में, तो आप इस तरीके से आपका जो थंब है, थंब इज हेड हमने लास्ट टाइम बताया था, तो थंब के जो साइड्स हैं नाखून के आजू बाजू, आपने इधर दोनों भाग में या तो आप प्रेशर दे सकते हैं या ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कनपट्टी के भाग के दर्द में काफी आराम मिलेगा। अगला सिर में हमारा पीछे का भाग, सिर का पीछे का भाग, तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर और सेम कोई भी मटर का दाना एप्लीकेशन या चने की दाल का एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ब्लैक कलर तो सबसे बढ़िया है, ये पेन रिलीफ करता है, किसी भी तरीके का पेन बॉडी में हो। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर के पीछे पे के भाग में अगर आपका पेन है तो आपने इसी लोकेशन पे ब्लैक कलर लगाना है जहाँ पे ये संगीता जी दिखा रहे हैं। तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। कलर के एप्लीकेशन में आपको बहुत जल्दी रिलीफ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा एरिया होता है, अब सिर के नीचे हम आ जाएंगे आंखों पे। तो आंखों से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, आंखों में इंफेक्शन हो गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है किसी भी प्रकार से, कीड़ा कभी कभी चला जाता है, तो उस कंडीशन में सिंपल इस लोकेशन पे जो अंगूठे का पार्ट होता है, अंगूठे के फ्रंट में, यहाँ पे आपने 2 काले रंग पे डॉट लगाने हैं आंखों के लिए। क्योंकि चूंकि आपकी 2 आंखें होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो जब भी हम थंब को देखेंगे तो थंब का आउटर साइड हमारा, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो आउटर साइड हमारा राइट साइड होगा और इनर साइड हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो ये अलग अलग दोनों आंखें होती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक आंख की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट चेक करके उस आंख का ट्रीटमेंट इकलौता भी अकेले भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि कम दिखाई पड़ना, अगर आपको आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम ग्रीन कलर का एप्लीकेशन करेंगे आंखों पे। नाक, आंखों के बाद हम आ जाते हैं नाक पे। नाक हमारी सेंटर में होती है, तो आप थंब पे आप देखोगे कि थंब के बीच में एक बहुत हल्का सा पार्ट जो है वो प्रोट्रूडेड होता है, हल्का सा निकला हुआ दिखता है। ये होती है हमारी नोज का रिफ्लेक्शन हाथों के ऊपर। तो इस जगह पे आप एक लंबी ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं, ये आपके थंब के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो आपके फेस के बीच में ये सेंटर में ही आपकी नोज भी होती है।
तो इस जगह अगर नाक में आपके पॉलिप हो रहा है, नाक में कुछ लोगों के मांस बढ़ जाते हैं, या आपको नाक में किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप काले रंग का एप्लीकेशन करेंगे, ब्लैक कलर। अगर नाक बंद हो गई है, छींकें आ रही हैं, सर्दी लग गई है, तो उस कंडीशन में आप रेड कलर का एप्लीकेशन करेंगे। साथ के साथ जैसे संगीता जी अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, कि नाक के दोनों बाजू जो कॉर्नर होता है नाक का, वहां पे आप प्रेशर भी दे सकते हैं। इस प्रेशर देने के साथ ही आपकी जो नोज ब्लॉक है ना, वो तुरंत ही खुल जाएगी। ये प्रेशर का काम आप मतलब कुछ सेकंड से लेके 2 मिनट मैक्सिमम आप कर सकते हैं एक बार में। अगर नाक बहुत ही ज्यादा बंद है तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट के बाद। और अगर आपकी नाक बह रही है, नाक बहने की कंडीशन में सेम इसी लोकेशन पे आप येलो कलर का एप्लीकेशन करेंगे। नाक के बाद हम आ जाते हैं दोनों कान। कान में अधिकतर कान का दर्द हो जाता है, कान में पानी चला जाता है, कान में कोई कीड़ा चला जाता है, कान से पस भी आता है, और सुनने की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। और कुछ लोगों को कान से ना सीटियों की आवाज आती है। तो दूसरा एक और चीज होती है कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं या हाई राइजिंग साइट इसमें बिल्डिंग्स में जाते हैं, तो ऊंचाई की वजह से वहां पे एयर प्रेशर कम होता है। तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से हमको कान की कोई भी तकलीफ हो रही हो या कम सुनाई पड़ रहा है, तो ये नाखून के बाजू में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हमारे दोनों कान की पोजीशन होती है। यहाँ पे आप ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे आप मेथी दाना भी लगा सकते हैं। और सिंपल प्रेशर तो है ही है, प्रेशर तो आप कभी भी दे सकते हैं। तो यहाँ प्रेस करने से अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में है या ऊंचाई पे हैं, तो आपके कान खुल जाएंगे। कान के बाद हम आ जाते हैं हमारे माउथ के एरिया पे। माउथ में हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें लिप्स आ जाते हैं, टंग है, टूथ है, और माउथ का इंटरनल एरिया। तो इस कंडीशन में दांत में दर्द है, दांत में कीड़े लग गए हों, या आपकी मसूड़ों में सूजन है, सूजन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, मुंह के छाले हो गए हो या जीभ के छाले हो गए हो, या लिप्स पे किसी भी तरीके का कट हो गया हो, ड्राई लिप्स हो गए हो, उस कंडीशन में आप इस एरिया पे जो संगीता जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपने ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट, सिर से नीचे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा फेस का एरिया हो गया। उसके बाद आप आते हैं गले पे, थ्रोट। थ्रोट में आपका इन्फेक्शन हो, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, गला बैठ गया हो, गले में खिचखिच हो, खराश हो रही हो, कुछ लोगों को गले के अंदर खुजली भी हो जाती है। और सेम यहीं पे अगर आपको हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड है, इस कंडीशन में हम सेम इसी लोकेशन पे कलर करेंगे। अगर इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर, और हाइपोथायराइड के केस में यहाँ पे आपने ऑरेंज कलर लगाना है, सेम जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं। ये जो भी कलर का एप्लीकेशन होगा, ये राउंड शेप में होना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी उंगली की टिप होती है ना, उतना बड़े आपने राउंड शेप बनाना है। और हाइपर थायराइड होगा तो उस कंडीशन में आपने लाइट ब्लू, आसमानी कलर का कलर एप्लीकेशन करना है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये शॉर्ट टर्म नहीं होती है, बहुत पुरानी बीमारी होती है। तो इस सिचुएशन में आपको इसका एप्लीकेशन लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हार्ट एरिया में, गले का हो गया। नेक्स्ट हम हार्ट एरिया में आते हैं, मीन्स हमारा चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया में हमारे दो ऑर्गन्स होते हैं। ये दोनों ऑर्गन्स मिलके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जिसमें होता है पहले हमारा हार्ट। तो हार्ट में कभी कभी छाती वाले एरिया में हमें भारीपन फील होता है, दर्द हो सकता है, और इसी हार्ट की वजह से लोग बेहोशी भी आ जाती है। तो और बहुत ज्यादा पसीना चलता है कुछ लोगों को। हार्ट की वजह से हमें गर्मी की फीलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी की फीलिंग ज्यादा हो रही है, तो इस लोकेशन पे आप ब्लैक कलर, जहाँ संगीता जी दिखा रहे हैं पाम के एरिया में, अंगूठे के नीचे वाली जगह पे, यहाँ पे आपने ब्लैक कलर लगाना है। सेम हार्ट भी हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो इसी जगह पे आप अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर लगा सकते हैं सेम। और अगर आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है तो आपने रेड कलर लगाना है, सेम इसी लोकेशन पे। लो ब्लड प्रेशर के लिए रेड कलर लगेगा, और हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपने ब्लैक कलर लगाना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लंग। लंग्स हमारे जो होते हैं इसी चेस्ट एरिया में होते हैं, हार्ट के आजू बाजू दोनों तरफ होते हैं।
तो हमारे दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट राइट साइड में और एक राइट साइड में। तो दो लंग्स होने की वजह से हमारे पाम पे भी इसकी लोकेशन दो ऑर्गन्स के फॉर्म में होती है। अगर किसी भी तरीके का लंग्स में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी हो गई है या कफ जम गया है, उस कंडीशन में इन्हीं दोनों लोकेशन पे आपने लगाना है ब्लैक कलर। और अगर ड्राई खांसी है तो उस कंडीशन में आप रेड कलर लगाएंगे। देखिए जैसा संगीता जी दिखा रहे हैं, रेड कलर के दो डॉट्स इन्होंने लगाए हैं। ये दोनों डॉट्स जो है वो लंग्स के लिए हैं, और बीच का जो इन्होंने ब्लैक सर्कल किया हुआ है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया बनाया आपने। तो इस कंडीशन में आपके लंग्स पे अगर कफ हो जाता है तो छाती में काफी दर्द भी होता है, तो उसमें भी आपको ये काफी आराम देगा। क्योंकि लंग्स ही वो ऑर्गन है जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मीन्स जो आउटर पैथोजेंस होते हैं उससे लड़ने की शक्ति देता है। तो इसीलिए इन दोनों जगह पे, जहाँ पे लंग्स में संगीता जी ने रेड कलर दिखाया है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसी जगह पे आपने ब्राउन कलर लगाना। ये ब्राउन कलर का एप्लीकेशन आप पूरे साल भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो लंग्स हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगे, और आउटर पैथोजेंस आपकी बॉडी पे बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे, और आप फिट रहेंगे पूरे टाइम पे। यहाँ पे सिंपल प्रेशर देके भी आप अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं। आप तीनों फिंगर ऐसे रख के पीछे की तरफ अंगूठा लगा के और इस तरीके से आप प्रेशर देंगे, तो आपका हार्ट और लंग्स दोनों ही स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और ये प्रेशर भी सेम वही 2 मिनट मैक्सिमम देना है, और दिन में 3। ये हमारा चेस्ट का एरिया हो गया। अब चेस्ट से हम नीचे को बढ़ते हैं, इस एरिया को हम डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम के नीचे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारा लिवर। और लिवर जो होता है हमारी बॉडी के राइट साइड में होता है, और लिवर हमारी बॉडी में एक होता है। जैसे ब्रेन एक होता है वैसे लिवर भी एक होता है। और ये लिवर जो है हमारे बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को यही रेगुलेट करता है। तो जैसे संगीता जी ने अभी दिखाया, हमारे लेफ्ट हैंड में राइट साइड में हमारा लिवर ऑर्गन होगा, और ये ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो ये इतना एरिया कवर करता है। तो लिवर की कंडीशन में आप सभी जानते हो कि आजकल की डेट में फैटी लिवर का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। तो फैटी लिवर की कंडीशन में आप यहाँ पे लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर लगाएंगे। और लिवर जिसका बढ़िया है और वो चाहता है कि हमेशा उसका लिवर फिट रहे, उस कंडीशन में आप यहाँ पे मूंग दाल की एक पट्टी बना के और यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसी के साथ पेयर्ड ऑर्गन होता है उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। आप सभी ने सुन रखा होगा गॉल ब्लैडर के बारे में। तो गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर में जनरली स्टोन हो जाता है। वो स्टोन फॉर्म होता है गर्मी की वजह से। तो पहला चीज तो ये है कि आप वाटर इनटेक का बहुत अच्छा ध्यान रखें। तो जितना अच्छा आप पानी पीते रहेंगे, आपका लिवर और गॉल ब्लैडर प्रॉपर फंक्शनिंग है। इन केस अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो आप एक दिन यहाँ पे ब्राउन कलर लगाएंगे, जहाँ पे संगीता जी ने लगाया है लिवर के ऊपर गोल सा। यहाँ पे एक दिन आप ब्राउन कलर लगाओगे, और दूसरे दिन आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगाओगे, डार्क ग्रीन कलर। ब्राउन और ग्रीन, एक दिन ग्रीन लगेगा और अगले दिन ब्राउन कलर, फिर यही रिपीट होगा, नेक्स्ट डे फिर ब्राउन फिर ग्रीन। तो इससे क्या होगा, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी से। लेकिन इसको थोड़ा आपको लंबे टाइम तक करना होगा, कम से कम 3-4 महीने तक। तो गॉल ब्लैडर स्टोन आपका इस बॉडी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लिवर गॉल ब्लैडर के बाद हम आते हैं स्टमक। हमारा स्टमक जो है वो राइट साइड में होता है स्लाइटली, जैसे सेंटर में होता है, लेकिन जो उसका पाउच होता है वो राइट साइड हो जाता है। तो जनरली हमारे स्टमक में क्या होता है, गैस बनती है। जो गैस जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो गैस रिमूव करने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे, और जहां पे हमारी ये फिंगर टच होती है, आप जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं फोल्ड करके, इस तरीके से आप जहां पे भी आपकी ये फिंगर का टिप टच होगा, वहां पे आपने लगाना है डार्क ग्रीन कलर। इस पॉइंट को हम पार्टी पॉइंट भी कहते हैं। जब आप कहीं भोज भात में जा रहे हो तो आप इस जगह ये कलर लगा के जाएंगे, तो आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, और आप जो भी खाएंगे पिएंगे उस वो अच्छे से आपके पाचन होगा। नेक्स्ट स्टमक में हमारा होता है गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, आपको वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है, या
स्टमक में अल्सर्स हो गए हैं, आपको भूख कम लगती है, उन सब सिचुएशन में आपने यहाँ पे ग्रीन फिल्टर का एप्लीकेशन करना है। अगर आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है या आपको ये पता चले कि आपके स्टमक में वॉर्म्स हैं, टैप वॉर्म, रिंग वॉर्म, बहुत तरीके के वॉर्म्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपने इसी ग्रीन कलर की जगह पे ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट, इसी ऑर्गन के नीचे हमारा होता है पैंक्रियाज ग्लैंड, जो आप सभी को बात पता है कि ये डायबिटीज में हमको हेल्प करता है। तो यहाँ के लिए आपने हाथ की फर्स्ट 3 फिंगर्स को होल्ड करना है, और जहां पे ये टच होंगी, जैसे अभी संगीता जी दिखाएंगे अपने हाथ से, तो इस जगह पे आपने 2 ऑरेंज और एक लाइट ब्लू कलर, इंडेक्स फिंगर के नीचे आपका लाइट ब्लू कलर लगेगा और बाकी 2 फिंगर्स के नीचे आपने ऑरेंज कलर के 3 डॉट्स एक लाइन में लगाने हैं, जहां पे आपकी फिंगर पाम के ऊपर टच करती है। तो ये आपको डायबिटीज से राहत दिलाएगा। अगर आप यहाँ पे कलर्स का एप्लीकेशन नहीं भी करते हैं, तो दिन में जैसे ही आप खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना खाने के पहले 10 मिनट पहले अगर सिंपल आप इस तरीके से प्रेशर भी दे देते हैं ना अपनी 3 उंगलियों से, जैसा मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तो भी आपका इंसुलिन फॉर्मेशन बढ़िया होगा और आप जो भी फैट खाओगे इसका डाइजेशन प्रॉपर होगा, और डायबिटीज भी धीरे धीरे आपकी रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा पैंक्रियाज के बाद आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे लोअर पार्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस चला गया है हमारे खाने के थ्रू, डाइट से, तो उन बैक्टीरिया और वायरसेस को रिमूव करने का काम हमारा अपेंडिक्स करता है। अपेंडिक्स जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी का बिग गटर है, इसका इनिशियल पार्ट होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और ये प्रोटेक्ट होता है, हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ना, उससे ये प्रोटेक्ट होता है। जैसे संगीता जी अपने पाम पे दिखा रही हैं, तो लेफ्ट हैंड में आप स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर यहाँ पे हमें इस ऑर्गन का रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ पे अगर पैरासाइट बॉडी में बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत कीड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा, या आपको अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, तो इस जगह पे आप रेड कलर का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। और यही वो ऑर्गन है जो हमको, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लोअर बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और पैरासाइट्स को रिमूव करता है। लेकिन अगर ये पैरासाइट बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एरिया हमारा पेनफुल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेचुरल डाइट पे जाना चाहिए और वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, तो ये हमारी बॉडी को फुली प्रोटेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। सेम इसका आगे का एक्सटेंशन पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है। संगीता जी इसको आप दिखाओगे कि मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? आप देख लीजिए। हाँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो ऑर्गन है वो सबसे बड़ा गटर है हमारी बॉडी का। एक्चुअली ये हमारी बॉडी को के जितने भी वेस्ट एलिमेंट्स हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। तो ये हमारे हाथ पे इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से हमारे शरीर में कब्ज हो सकता है और लूज मोशन होते हैं। तो अगर आपको कब्ज है तो आप यहाँ पे सेम जो मैंने ब्राउन कलर लगाया है, यहाँ पे आपने रेड कलर लगाना है। थोड़ा हाथ दूर रखिए विनीता जी। हाथ थोड़ा दूर रखिए। अभी सेंटर में, लेकिन थोड़ा दूर। हाँ बस। कलर दिख रहा है संगीता जी? हाँ हाँ। तो इस तरीके से आपने, अगर कब्ज है तो आपको यहाँ पे रेड कलर का एप्लीकेशन करना है। और सिंपल अगर कब्ज है तो आपने प्रेशर पाम से फिंगर की तरफ देना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और बाहर की तरफ आपने प्रेशर देना है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ चीजें खाते हैं जो यहाँ पे प्रेशर देते हैं सुबह सुबह, तो वो प्रेशर एक्चुअली वो एलिमेंट के लिए नहीं होता है, ये हमारे पाम पे, यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऑर्गन है उस पे प्रेशर पड़ता है, तो हमारा कब्ज जो है वो रिलीज होता है। कोई भी चीज जो आप एडिक्शन के लिए खाते हैं, वो एडिक्शन हमारी बॉडी में जो जम जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आपने प्रेशर देना है। सेम अगर आपको लूज मोशंस बहुत हो गए हैं, तो एक्चुअली बॉडी का वाटर एलिमेंट रिमूव हो रहा है बॉडी से, तो उसको बचाना है, तो ये प्रेशर हमारा उल्टा हम पीछे से, मतलब फिंगर की ओर से अंदर की तरफ देंगे। और यहाँ पे हम येलो कलर का एप्लीकेशन करते हैं, जो मैंने ब्राउन कलर एप्लीकेशन दिखाया है, सेम इसी लोकेशन पे आपने
लूज मोशन के कंडीशन में येलो कलर का एप्लीकेशन करना है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी को डिटॉक्स करता है, वेस्ट एलिमेंट्स को बाहर निकालता है। सेम इसी तरीके से अगर वॉर्म्स हो गए हैं, तो वॉर्म्स भी पैरासाइट्स होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हमारे वाइटामिन को बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, बनने नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में भी सेम इसी लोकेशन पे हमने ब्लैक कलर का एप्लीकेशन वॉर्म्स के लिए। अब वॉर्म्स पता कैसे चलेंगे कि हमारे शरीर में वॉर्म्स हैं? तो जैसे छोटे बच्चे सोते हैं तो उनके सुबह जब वो उठते हैं ना, तो यहाँ पे सलाइवा निकली रहती है फर्स्ट वो। दूसरा, एनस में ईचिंग होती है, वो बड़ों को भी हो सकती है, छोटों को भी। तो जिनके भी एनस में ईचिंग हो रही है, ये इंडिकेशन है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में वॉर्म्स आ चुके हैं। और तीसरा इंडिकेशन होता है कि बहुत से लोग नाक में उंगली करते रहते हैं। तो नाक में अगर उंगली भी कर रहे हैं, मीन्स वो रिफ्लेक्शन है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के वॉर्म्स का। वो एक्चुअली वहां पे ईचिंग होने लगती है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो सेम की लोकेशन पे जो मैंने ब्राउन कलर लगाया है, ये आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो रोज सुबह आपका पेट बढ़िया से साफ सुथरा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन होने के चांसेस नहीं होंगे। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन एक और कंडीशन में होता है जब हमारा नेवल इम्बैलेंस होता है। तो अगर आपका लूज मोशन लॉन्ग टाइम से है, बहुत काफी पुराना हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो नेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और लूज मोशन के केस में भी ये चीज होती है। अब इसके बाद हम नीचे लोअर पार्ट पे चलते हैं। लोअर पार्ट में हमारा होता है यूटरस, वजाइना और यूरिनरी ब्लैडर। ये तीनों लोकेशन जो है वो सेम हमारे पाम पे लोअर पार्ट में, जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के केस में बच्चे बेड पे बेड वेटिंग करते हैं, जिनको यूरिन बेड पे हो जाता है, तो यानी उनको यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया पे, यहाँ पे हम उन बच्चों को ऑरेंज कलर लगाएंगे। बहुमूत्रता हो या बहुत ज्यादा यूरिन हो, जिन लोगों को, बड़े लोगों को ऐसा खासकर होता है, तो उन लोगों को ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ऑरेंज की जगह येलो कलर लगाना है। और अगर यूरिन आपके कम हो रहा है, जलन हो रही है, दर्द है, खुजली है, या इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन मीन्स यूटीआई, तो उस सिचुएशन में आपने इसी लोकेशन पे ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करना है। और चूंकि यही एरिया हमारा यूटरस का भी है, तो यूटरस में हमारी फीमेल्स को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो रहा हो, डिले मेंस्ट्रुएशन हो, क्रैम्प हो रहे हो, खुजली हो गई है वजाइना में, या ईचिंग हो रही है, पेनफुल कंडीशन हो रही है, तो इस सिचुएशन में हम सेम इसी लोकेशन पे ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करेंगे। और सेम यहीं पे हमारी दो ओवरीज भी हैं। एक्चुअली फीमेल बॉडी हमारी ओवरी और यूट्रस से मिलकर बनी होती है। तो ये जो दो ओवरीज अभी संगीता जी दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमने 3 मटर का एप्लीकेशन करना होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड में अगर आपको पीरियड के पहले पेन हो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल कंडीशन हो, या मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपका पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ओवरी और यूट्रस, ये तीनों आसपास ही होते हैं, तो इस तरीके से आपने 3 मटर के दाने लगाने हैं और इसको अपने पाम पे लगा लेना है और इसको टाइम टू टाइम प्रेस करते रहना है। तो इससे आपको यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। आप एक बारी संगीता जी के हाथ पे देख। थैंक यू संगीता जी। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया आगे का सारे बॉडी ऑर्गन्स। हाथ और पैरों की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। तो अब हम बैक एरिया पे आ जाते हैं। तो बैक में हमारा सबसे ऊपर होता है स्पाइन। मतलब बैक पूरा पार्ट होता है स्पाइन का। स्पाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अपर होता है हमारा गर्दन के पीछे का पार्ट, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, नेक का एरिया। यहाँ पे जनरली सबको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो फोन की वजह से सब लोग जो फोन में घुसे हुए हैं, दिन भर गर्दन नीचे रहती है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो नेक का एरिया है वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसमें हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए इसका लोकेशन जो होता है हमारे हाथ पे, हमारे थंब के पीछे एरिया पे होता है। और ये सर्वाइकल जो है, ये देखें आप, संगीता जी ने दिखाया, थंब का लोअर पार्ट पे ये हमारा सर्वाइकल का एरिया होता है। तो जिस भी वर्टिब्री में सर्वाइकल की आपकी प्रॉब्लम होगी वो पेनफुल होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेशर देके भी कर सकते हो, ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल की सहायता से, या कुछ भी जो भी आपके पास हो, पेन हो, पेंसिल हो,
किसी भी तरीके का कोई भी टूल हो, उससे आप यहाँ पे सिंपल प्रेशर इस तरीके से रोल करके आप इस एरिया को प्रेशर दे सकते हो। इससे आपको सर्वाइकल में काफी आराम मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, प्रिकॉशन के लिए आप जो पिलो लगा रहे हैं वो पिलो का जो साइज है, मे बी विथ जो उसकी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको आप धीरे धीरे कम करें, तो उसमें उससे भी आपको यहाँ पे काफी हेल्प मिलेगी। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एक्चुअली ये नर्व की प्रॉब्लम है, और नर्व का भी पेन जो है वो बहुत सीवियर होता है। और नर्व जो है वो हमारी रेडिएट करती है, मतलब नर्व जो है पूरे बॉडी में हमको ब्लड का सप्लाई भी करती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर सर्वाइकल में कोई वर्टिब्री आपकी नर्व को पेन प्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है, उस सिचुएशन में हमारे हैंड पे उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो पूरे आर्म में कहीं पे भी, या शोल्डर पेन हो सकता है, एल्बो पेन हो सकता है, रिस्ट में पेन हो सकता है, और आपकी फर्स्ट 3 फिंगर्स, मतलब थंब, इंडेक्स और मिडिल, ये फिंगर्स जो हैं वो कभी कभी सर्वाइकल की वजह से नम पड़ती है, सुन्न पड़ने लगती है, ऐसा लगता है उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। आपकी ग्रिप धीमे कमजोर होने लगती है, आप किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो वो आपके हाथों से छूटने लगती है। तो वो कंडीशन आपके हाथ की नहीं है, एक्चुअली वो आपके सर्वाइकल का कोई नर्व जो है वो प्रेस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अभी में भी आप यही सर्वाइकल वाले एरिया पे ही प्रेशर प्रेशर देंगे, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं, या ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं अपर बैक एरिया पे। अपर बैक यही, अच्छा मेथी पट्टी आप दिखा रहे हो संगीता जी? हाँ, ऐसे ये मेथी की पट्टी चौड़ी आप बनाएंगे, और ये पूरा थंब के लोअर वाले पार्ट में यहाँ पे आप चिपका देंगे। और ये जो आप पट्टी लगाएंगे, ये पट्टी का ध्यान रखेंगे कि ये पट्टी बहुत लूज नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि आपको उसकी लगाने के बाद उसमें एक पैल्पेट वाली फीलिंग आएगी, वो आपको फील होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम, चूंकि ये सीड है, तो आपने उस एरिया को थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरीके से आप प्रेशर भी देते रहेंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर देंगे तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, और वो एरिया में जो भी उससे रिलेटेड या उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अपर बैक। अपर बैक एरिया जो है वो हमारा, आप जैसा देख सकते हैं कि चेस्ट के पीछे हमारा अपर बैक होता है, मीन पीछे के एरिया से हमको एनर्जी फील होती है, जो शिव और शक्ति की बात की थी मैंने। तो पीछे वो शिव है और आगे आगे शक्ति है। तो शिव और शक्ति को अगर एक साथ प्रेशर दिया जाए इस तरीके से आगे और पीछे, जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं, तो आगे हमारा चेस्ट और लंग्स, लंग्स और हार्ट है, और जस्ट उसी के पीछे हमारा स्पाइन का अपर पार्ट है। तो इन दोनों को जब एक साथ आप प्रेशर देंगे तो आपका चेस्ट, स्पाइन, लंग्स ये सारे स्ट्रेंथन भी होंगे। प्लस आपको इनहेल एक्सहेल करने में, या लंग्स और हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है उसमें आपको रिकवर हो। इस जगह पे आप ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर आपको अपर बैक एरिया में दर्द वाली फीलिंग हो रही है या हैवीनेस वाली फीलिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। अपर बैक के बाद हम आते हैं लोअर बैक, स्पाइन का लोअर पार्ट। यहाँ पे लोअर स्पाइन जो है वो पेनफुल कंडीशन तब होती है तो जिसमें आपका पोस्चर अगर सही नहीं है, आपका बैठने उठने का तरीका सही नहीं है, और आप अगर रात को जो सोए हैं वो नींद में आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं था, तो सिचुएशन में कभी कभी बैक पेन हो जाता है। तो दूसरी सिचुएशन होती है, अगर आपका बॉडी, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो बॉडी में वीकनेस हो जाती है, और लॉन्ग टर्म आपका कोई ऐसा काम है जो आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, तो भी बैक पेन होता है। लास्टली आपको वाटर इनटेक, अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल कम होता जाएगा, पानी आप कम पीते हैं, तो भी आप लोअर बैक में आपके पेन हो सकता है। लोअर बैक का एरिया, ये जो संगीता जी अपने हाथ पे दिखा रहे हैं, ये होता है हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का बीच का एरिया। यहाँ पे आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ पे हम लगाते हैं मटर का दाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैक है उसमें जो हमारा वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे के साइज, दो वर्टिब्रे के बीच में ना गैप होता है, तो उन एरिया को कवर करने के लिए हमारा ये जो ड्राई टी होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप ड्राई टी को लाइन से वन चार मिनट, या 1 मिनट, डायरेक्शन थोड़ा सा जरा लेफ्ट चला गया है। जी, दो। तो इस जगह पे आप 4-5 मटर के दाने और ब्लैक कलर का एप्लीकेशन करके आप अपने बैक एक को धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा।
ये लोकेशन जो हम्म, है ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो गैप होता है ना, ये वाली चीज, आप ये दोनों हम्म, फिंगर को ऐसे आजू बाजू करेंगे तो ये आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे आप फिंगर अपनी रखेंगे ना तीन, तो ये आपके बिल्कुल अंदर जाएगा, ये हमारा लोअर बैक। तो आप सिंपल जब हाथ से करेंगे तो ये तीन उंगलियों को बीच में डालेंगे और थंब को पीछे से पकड़ेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेशर देंगे। सिंपल प्रेशर करने से भी आपको बैक एक में काफी रिलीफ आएगा। ये एक्चुअली हाथ पीछे हो जाता है ना, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि ये थोड़ा तिरछा लगा है। एक्चुअली ये लगा सही है मटर। क्रॉस में। हाँ, तो आगे पीछे करने के चक्कर में वो ऐसा होता है। अदरवाइज जब आप अपने उंगली को दो फिंगर इधर और दो फिंगर इधर करेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये ये हमारा होता है बैक। यहाँ पे आप तीन मटर के दाने या चार मटर के दाने एज पर आपका हैंड का साइज यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं और सिंपल इस तरीके से प्रेशर देके भी इसमें आपको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा किडनी। एक्चुअली किडनी जो होती है उसकी पोजीशन होती है हमारी बैक, जो हमारा बैक बोन है ना, इस बैक बोन के आजू बाजू होती है। तो अब इसकी पोजीशनिंग जो की गई है यहाँ पे, जो हमारे किडनी का शेप और साइज होता है एक्चुअली वो हमारी मुट्ठी के बराबर होती है किडनी, हमारी एक किडनी। तो दोनों किडनियों को मिला के दोनों आजू बाजू होती है हमारी बैक बोन के। तो किडनी जो साइज होता है, जो इसका शेप होता है, एक्चुअली वो रिजेंबल करता है बहुत ज्यादा हमारे किडनी बीन्स से। किडनी बीन्स मीन्स राजमा। तो इसीलिए यहाँ पे हम राजमा के बीज को यूज करते हैं, राजमा सीड्स को। तो ये संगीता जी दोनों किडनीज को लगाएंगे और इस पे हम राजमा बीन्स लगा के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राजमा बीन्स नहीं है तो नॉर्मल आप ड्राई पी भी यूज कर सकते हैं। किडनी हमारी बॉडी में फिल्टरेशन का काम करती है। ये इस तरीके से दोनों किडनी बीन्स लग जाएंगे। और किडनी हमारे शरीर में दो होती है और जिसका शेप जो है वो किडनी बीन्स के जैसा होता है। तो जैसे सिमिलैरिटी प्रिंसिपल की हमने बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो किडनी का हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट हम करते हैं राजमा सीड से। तो जैसा कि संगीता जी दिखा रहे हैं अपने हाथ से, आप देखो ये पोजीशन पे हमारी किडनी होती हैं और यहीं पे हमने राजमा सीड लगानी है। इसकी जगह पे आप राजमा सीड्स लगाते हैं, आप ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर प्रेशर भी दे सकते हैं। जब अभी चूंकि दिवाली का टाइम आ रहा है तो सभी लोग घर की सफाई में लगे रहेंगे तो उससे थकान हो जाएगी। तो थकान को दूर भगाने का ये सबसे अच्छा पॉइंट है। तो इसके साथ साथ आपको पानी का भी सेवन करना होगा। तो आप एक गिलास पानी पिए और साथ में इस पोजिशन, इस लोकेशन को जो अभी संगीता जी ने दिखाया यहाँ पे आप प्रेशर देंगे तो आपको थकान में काफी राहत मिलेगी। अगर किडनी में स्टोन, उस कंडीशन में आप यहाँ पे ये राजमा बीन्स लगा सकते हैं या फिर ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट। किडनी में किसी भी तरीके का इश्यू हो, किडनी श्रिंक हो रही है तो भी आप यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो आपको काफी आराम महसूस होगा। किडनी से नीचे हमारा हो जाता है एनस एरिया, मीन्स हमारे स्पाइन का लोअर पार्ट, जहाँ पे हमारी टेल बोन होती है। टेल बोन के नीचे हमारा एनस होता है। तो इन केस अगर आपके टेल बोन में पेन है तो भी आप यहाँ पे जब ट्रीट करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। जैसे संगीता जी दिखा रहे हैं रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच वाली जगह पे जहाँ पे ब्लैक उन्होंने लगाया हुआ गोल, इसी जगह पे आपको ब्लैक कलर आप कर सकते हो, कोई भी मटर का दाना लगा सकते हो या सिंपल प्रेशर भी आप 1 से 2 मिनट कर देंगे तो एनएस से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा वो आपको काफी आराम मिलेगा इसमें। तो अब एनएस में होता क्या है, पाइल्स हो सकता है, ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लीडिंग जो स्टूल के दौरान होता है तो ब्लीडिंग पाइल्स जिसको कहते हैं, फिशर हो सकता है। ठीक है, या एनएस में आपके पेन हो रहा हो, क्रैक्स हो गए हो एनएस के आसपास, तो भी आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। अब इसी जगह से हमारा बैकबोन से हमारी एक नर्व आती है जो कि सिर से लेके पूरे पैर तक हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। उस नर्व का नाम होता है साइटिका। आप सभी ने सुना होगा, साइटिका, सियाटिका, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। ये साइटिका अगर कहीं प्रेस होती है तो उस एरिया से रिलेटेड हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन जो है वो पेनफुल कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि नर्व का जो पेन होता है वो बहुत ही सिवियर पेन होता है।
तो नर्व से रिलेटेड पेन हो तो यहाँ पे हम जैसा संगीता जी दिखा रहे हैं मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच वाली जगह पे, जहाँ पे हमारी ब्लैक और व्हाइट स्किन मिलती है, उस जगह पे आपको पूरा वी शेप में, जैसा आप देख रहे हो संगीता जी के हाथ में, इस तरीके से आपने ब्लैक कलर लगाना है। ये और प्लस पीछे जहाँ पे बैक, लोअर बैक एरिया पे इन्होंने मटर के दाने लगा के दिखाए थे, इन दोनों जगह पे जब आप प्रेस करेंगे या लोअर बैक पे, तो ये दोनों मिलके हमारी साइटिका की पेन को रिलीव करते हैं लोअर बैक पे। और प्लस ये जो एरिया हमारा ट्रायंगल बना मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का, ये, तो इसके लिए अगर आप चाहिए तो वो छोटा जो हैंड रिंग होता है या पेंसिल, जैसा अभी संगीता जी पेंसिल से दिखा रहे हैं, या ये हैंड रिंग, ये दोनों से आप इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर देंगे। रिंग से भी सेम वही, ये रिंग को कहते हैं सुजोक रिंग, जो स्पेशली फिंगर्स के लिए बनाई जाती है, बनाई गई है। और इसके थ्रू आप जब, ये इलास्टिक होता है मतलब काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो किसी भी मोटी या पतली फिंगर्स में चला जाएगा और इजीली आप इससे मूव करा सकते हैं। तो फिंगर में डाल के आपने रोल करना है इसको, हल्का सा प्रेशर देते हुए अंदर को ले जाना है फिर बाहर को ले आना है। तो जैसा आपका सिचुएशन होगा, अगर बहुत पेनफुल है तो 1 से 2 बार आप कर सकते हो, तो उतनी ही से शुरुआत करेंगे। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम तो करना है तो कम से कम 2 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं एक फिंगर में। और उसके बाद रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों में आप करेंगे तो आपको साइटिका पेन से काफी राहत मिलेगी। इसी तरीके से आप सारी फिंगर्स में चला सकते हैं, इवन ये आपके थंब में भी इजीली चला जाएगा। संगीता जी एक बार अंगूठे में भी डाल के दिखा दें। ये इस तरीके से आप अंगूठे में भी प्रेशर देंगे तो आपका अंगूठा, गर्दन प्लस आपका फेस, इस सब की मसाज होगी। स्मॉल फिंगर में कर सकते हैं, तो सारी फिंगर्स में ये छोटी सी ही रिंग काफी इफेक्टिव होती है और हर फिंगर में डाल के आप इससे इजीली मसाज कर सकते हैं। तो ये चारों डायरेक्शन में आपके उस जगह पे मसाज होगी, प्लस उससे रिलेटेड जो आपका बॉडी ऑर्गन है वहां पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं दोनों फिंगर्स में आप प्रेशर देके वेरिकोज वेन्स को भी रिकवर कर सकते हो, जो अभी हमने साइटिका के लिए दिखाया था। तो सेम इसी से वेरिकोज वेन्स में भी हमें काफी आराम मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिकॉशन क्या करना है, वेरिकोज वेन्स जनरली होता उन लोगों को है जो लोग बहुत लंबे टाइम तक खड़े होने का काम करते हैं, वो प्रोफेशनली खड़े हों या घर की महिलाएं जो काम खत्म करने के चक्कर में पूरे टाइम तक खड़ी खड़ी काम करती हैं, उनके पैरों में भी वेरिकोज वेन्स देखा जाता है। वेरिकोज वेन्स होता क्या है, ये पैरों में ना नसें गुच्छेदार हो जाती हैं, नीली नीली होती हैं और वो बहुत पेनफुल होती हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इन दोनों फिंगर्स पे रिंग से मसाज करेंगे और अपने दोनों पैरों पे आप नीचे तकिया लगा के थोड़ी देर पे आप अपने पैरों को ऊंचा करके रखेंगे, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर हो जाए। और इस मसाज से भी आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, तो इससे आपको वेरिकोज वेन्स में काफी राहत मिलेगी। तो ये हमारा पूरा शरीर मतलब सिर से लेके पैरों तक का ट्रीटमेंट हम लोगों ने रंगों के थ्रू करने दिखाने की और आपको बताने की पूरी कोशिश की है, जिसमें संगीता जी ने मेरा पूरा सहयोग किया। इसके लिए संगीता जी को धन्यवाद। संगीता जी आप बताएं। तो हम यहाँ पे एक नाभि को, आपने बोला था ना नाभि को हम बता दें लोगों को कि किस तरीके से चेक करें, है ना। तो इसको दिखाएंगे कि आप अपना हाथ दिखाएं फिर। तो इस हाथ में आप देखिए संगीता जी के हाथ में जो हमारा ये जो हेड लाइन होती है जिसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा और स्मॉल फिंगर की तीनों रेखाएं, ये तीन, इसमें आपने क्या करना है, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे, आपने वो सुना है ना मंत्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी, एक्चुअली इसमें हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे अपने चेहरे के सामने, और इन चारों रेखाओं को, जैसे संगीता जी किस तरीके से आप दोनों को ऐसे करके दिखा सकते हो उल्टा करके, तो आपको सामने ऐसे रखना है। अभी दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा दो। हाँ, इसमें क्या होगा, आपको मस्तिष्क रेखा और छोटी फिंगर की तीनों रेखाओं को मिलाना है। तो अगर आपका नेवल बैलेंस होगा तो ये चारों रेखाएं आपस में मिलेंगी एक साथ, और अगर इम्बैलेंस होगा तो ये जो ऊपर वाली रेखा है, स्मॉल फिंगर की सबसे ऊपर वाली रेखा में हल्का सा आपको ऊपर नीचे दिखेगा। तो अगर ये डिफरेंस दिखता है, उस सिचुएशन में हमारा नेवल इम्बैलेंस।
तो जैसे शुरू में संगीता जी ने दिखाया था, तो यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं हाथ के बिल्कुल बीच में, और दोनों हाथों में देना है ये, क्योंकि हमारा बॉडी इनबैलेंस हो गया ना, लेफ्ट राइट दोनों। तो दोनों हाथों में आपको इसको यहाँ पे मसाज और प्रेशर या फिर मटर का एप्लीकेशन कर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। दूसरा आप और कुछ कह रहे थे संगीता जी? कि हमारे जीवन में इमरजेंसी भी काफी कभी कभी आ जाती है। हम रास्ते चलते चलते किसी का एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो हम एक्यूप्रेशर के द्वारा हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं कि कोई इंसान बेहोश हो गया है, तो हमें इमरजेंसी कौन से पॉइंट लगाएं कि ताकि उनको हम उससे बाहर ला सके। इमरजेंसी कंडीशन में नॉर्मली हम सबसे पहले मानते हैं बेहोशी को। तो कोई बेहोश हो गया है, बेहोशी जो है वो दो सिचुएशन में होती है, एक ब्लड प्रेशर हाई के केस में भी हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो के केस में भी हो जाती है। तो सिम्टम्स आप बॉडी देख के भी थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के केस में अगर पर्सन बेहोश हुआ है, तो उसका पूरा शरीर ना पसीने से लथपथ होगा, भीगा होगा। तो उस सिचुएशन में आपको उसके पैर के तलवे पे जाना होगा, और पैर के तलवे के बिल्कुल सेंटर में इधर आपको प्रेशर करना होगा, पहला। दूसरा, अगर लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोशी आई है, तो हमको यहाँ पे प्रेशर देना है, नाक और जो हमारा लिप, अपर लिप का एरिया है ना बीच में, जहाँ पे मेल्स को मूछें होती हैं। तो यहाँ पे आप जब प्रेस करेंगे ना, तो आपको ये प्रेशर थोड़ा हार्ड देना है, ये पैर वाला भी प्रेशर थोड़ा मजबूती से देना है, और यहाँ पे भी प्रेशर अच्छे से देना है। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पर्सन पैर में प्रेशर दे दे, एक पर्सन यहाँ नाक पे प्रेशर दे। थोड़ा आप जब हार्ड प्रेशर देंगे, तो थोड़े प्रेशर के बाद 1-2 मिनट के बाद वो जो पर्सन बेहोश हुआ है, उसको होश में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है हमारे ईयर लोब्स। तो ईयर लोब्स को आप इस तरीके से मसाज करेंगे, तो भी पर्सन होश में आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स हमारे मिलके इमरजेंसी पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो हमने अभी हार्ट का पॉइंट आपने दिखाया था ना, यहाँ पे हार्ट हमारा, तो ये सिचुएशन आई क्यों? क्योंकि हमारा दिल पंप करना भूल गया ना अचानक से, तो बस हार्ट को भी आप प्रेशर कर सकते हो। तो इन चारों में आप चारों को कर सकते हो, और हाई लो के केस में वो वाला कर सकते हो। ये एक सिंपल एक के भी आप प्रेशर दोगे, तो भी आपका पर्सन रिकवर हो। और कोई प्रश्न है संगीता जी? हाँ, अभी सब रिंगों के बारे में भी सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी फिंगर रिंग तो सभी को बताई कि इस तरह से हम सभी फिंगर में ये छोटी रिंग घुमा सकते हैं जो हमें ऑनलाइन मिल जाती है। ये फिंगर रिंग है कि हम हाथ की उंगलियों में और पैर की उंगलियों में घुमा के हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें पैर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में हमें ये घुमाना चाहिए, ताकि पैरों से संबंधित हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और हमारी उसकी समस्या है वो दूर हो जाए। और ये दो फिंगर है वो हमारी हाथ को रिप्रेजेंट करती है, तो हाथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसमें छोटी रिंग घुमाएंगे। ये हमारी हैंड रिंग है कि ये हमारी हाथ से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम हो। और अधिकतर बड़े जो बुजुर्ग रहते हैं, 50 साल के ऊपर के रहते हैं, उनके हाथ की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हाथों में उनके दर्द होने शुरू हो जाता है। आजकल सभी को कार्पल टर्नल सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जिनको इस तरह की हो रही है जिसमें ये तीन फिंगर है, उनमें उनमें सुन्नपन आ जाता है, तो उनके लिए बेस्ट ये इलाज है कि आप इसको सुबह शाम जितना हो सके उतना समय दे, 5-5 मिनट के लिए इसका ये प्रेशर दे, तो आपका ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्वाइकल से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपकी कवर होगी, और इससे हाथ से संबंधित प्रॉब्लम जो सुन्नपन है उंगलियों में वो भी आपका दूर होगा। ये लेग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये लेग रिंग है, ये आप पैरों के तलुओं से लेके आप घुटने तक, और घुटने के शायद हाँ पैर आपके पतले होंगे तो ऊपर तक भी ये जा सकेगी, तो ये आप पैर की रिंग उसमें घुमा सकते हैं और पैर से संबंधित प्रॉब्लम जो है आपकी इससे सोल्व हो जाएगी। इस हिसाब से तो ये ये हमारे 3 ही हमारे बहुत हो जाएंगे पूरे हाँ, शरीर को और ये स्वस्थ हमारा रखने के लिए। करेला है। करेले के शेप में ये एक्यूप्रेशर का ये है
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती हो, या किसी को डाइजेशन से कोई संबंधित प्रॉब्लम हो, कि एमसी से संबंधित प्रॉब्लम हो, एनस से संबंधित जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम हो, तो हम ये हथेली पूरी हमारी पूरे शरीर के ऑर्गन सब इसी में है, तो हम इजी हम्म। मेथड ये है कि हम इसको भी हम सुबह शाम दोनों हाथ से भी इस तरह घुमा सकते हैं और एक हाथ से भी इस तरह प्रेशर कर सकते हैं। तो इससे हमारे सभी ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे और सही तरह से काम करेंगे, इससे हम 100% फिट रहेंगे। इस तरह से एक बॉल भी रहता है ये, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी पूरी हथेली में आ जाता है और इस तरह आप घुमा घुमा के अपने सभी ऑर्गन को एक्टिव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये आपकी बॉडी के पावर को बढ़ाता है, इसलिए इसको पावर बॉल कहते हैं संगीता जी। ये फुट रिंग है कि आपके पैर के तलवों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, पैर के तलवों में जलन होती हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता हो, पैरों में दर्द होता हो, तो ये आप पैर के नीचे रख के इसे घुमा सकते हैं प्रेशर देके, इससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। वो नहीं हो तो आपके किचन में इस तरह का बेलन होगा जिसमें ये पतली पतली स्ट्रिप रहती है, तो इससे भी आप अपने पैरों में पीछे की साइड दूसरों की हेल्प लेके घुमा सकते हैं, तो इससे भी आपका पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर होने लगेगा और आपके पैर ठीक हो जाएंगे। ये सब छोटे छोटे टिप्स है जिसकी सहायता से हम फिट रह सकते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान करता है और रोगियों को निरोगी करता है। तो ये सारे जो टूल्स अभी संगीता जी ने आप सबको दिखाए ना, ये सारे नेचुरल टूल्स हैं। और ये कुछ आपके पास ना हो तो आपके घर में सिंपल सा कोई पेन पेंसिल कुछ भी हो बच्चों का पेंसिल बॉक्स में, उन किसी भी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। ये हमारी पॉकेट बुक है, आपको विनीता जी दिख रही है, बताइए जरा। हाँ बिल्कुल दिख रही है संगीता जी, ये चिल्ड्रन हेल्थ गाइड है आपके हाथ में। तो ये बच्चों हम्म। के स्वास्थ्य से रिलेटेड किताबें हैं, जिसमें छोटे छोटे टिप्स दिए गए छोटी हैं कि अगर छोटी। छोटे बच्चों को आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कलर्स के थ्रू आप आप एक दो पन्ने खोल के दिखा दीजिए संगीता जी, जिससे लोगों को आइडिया लग जाएगा ना कि इस बुक में है क्या। ये देखिए, अगर इन्फेक्शन हो गया है आईज में तो जो हम लोगों ने बात की थी, 2 डॉट लगाना है ब्लैक। नाक बह रही है, इन्फेक्शन हो गया नाक में, कमजोर आंखें हैं या बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने, इस सब से रिलेटेड बच्चों से, छोटे बच्चों को किस तरीके से हम रंगों के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये पूरी किताब में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और भी आप किताबें ली हुई थी संगीता जी? हाँ, ये यूथ देखिए, की ये है। है यूथ हेल्थ गाइड। मीन्स हमारे जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज की डेट में जो वो फेस कर रहे हैं, बॉडी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप इस किताब को भी यूज करके आप ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं और इससे जान सकते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है। इसमें आई ऑर्बिट पे दिया हुआ है प्रेशर के लिए। और ये है हमारे सीनियर सिटीजन की हेल्थ गाइड, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, आए दिन छोटी छोटी परेशानियां होती रहती हैं, उन परेशानियों से अपने वो खुद से अपना, ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ये सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट, जो मैंने पहली क्लास में भी कहा था। तो ये हेल्प, सेल्फ हेल्प में आप कोई भी उम्र का आदमी अपनी खुद की ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये किताब में हमारे बड़े लोग बुजुर्ग लोगों के लिए ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, वो भी कलर के थ्रू और प्रेशर के, जो कि अपने आराम से खुद को ट्रीट कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं। अभी और हो गया संगीता जी? यस। तो हम दोनों की तरफ से वैदिक संस्कृति ग्रुप में छाया जी और गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सेम यू टू यू संगीता विनीता जी। जी। थैंक